जुमला ये कहना चाहता हूँ कि तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। निहायत अदब और एहतराम के साथ मैं जौहर कानपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामाइन को नवाजे इस शेर के साथ कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। ये जौहर कानपुरी का शेर मेरे दोस्तों, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे माइक पर जौहर कानपुरी साहब, जोरदार तालियां। आज का ये मुशायरा बहुत ही कामयाब, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ। दिल खैराबादी छोटे भाई हैं हमारे और हम सब शायर उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उसी का नतीजा है कि ये मुशायरा सजा और तमाम शोरा आपके दरमियान है जी। तकरीबन 30 बरस से इस दयार में आ रहा हूं। अब अगर इजाजत हो तो मैं शेर पढ़ूं? इजाजत है? इजाजत दीजिए भाई। इजाजत। ये बच्चे शरीर जरूर हैं लेकिन ऐसा नहीं है, शरीफ भी हैं कि जब इनसे ये कहा गया कि आप तशरीफ रखिए तो ये बैठ भी गए और उन्होंने पूरा मुशायरा बहुत अच्छी तरह सुना। इधर भी कुछ बच्चे नौजवान देख रहा हूं। ये भी बच्चे, मैं इन्हीं बच्चों के हवाले से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं। समात फरमाइएगा, इजाजत जी अता कर। अर्ज किया है कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। क्या बात है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है जनाब जौहर कानपुरी साहब की पुस्तकें न पढ़ाओ। शेर अच्छा नहीं था? क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए, अच्छे शेर को अच्छी तरह सुनना चाहिए। क्या बात है। अच्छे शेर को अच्छी तरह सुनिए, वरना मैंने जो आपको तरकीब बताई उस पर अमल कीजिए, बिल्कुल खामोश जी आता। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अर्ज किया है कि बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। क्या बात है। ये खैराबाद है, बताने की जरूरत नहीं है कि शेर मैंने क्या सोच के कहा है। शेर पढ़ रहा हूं, आप सब अहले इल्म है, समझदार है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। क्या बात। कल तला खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वाह भाई वाह 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 वाह। हमने देखा है क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। एक 4 मिसरे बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं, समात फरमाइएगा। इसके साथ भी जरा सुलूक ठीक से कर लीजिए। आप आगे बैठे हैं, आपकी काफी जिम्मेदारी बनती है। अर्ज क्या है कि हिफाजत जिन चरागों की खुदाए पाक करता है। क्या बात है। हिफाजत जिन चरागों की खुदाए पाक करता है, हमेशा उन चरागों से हवाएं दूर रहती है। क्या बात। हिफाजत जिन चरागों की खुदाए पाक करता है, हमेशा उन चरागों से हवाएं दूर रहती है। अजान अजा को शोर मत समझो, अजा है दुआ लोगों, अजानों की सदाओं से बलाएं दूर रहती। क्या बात है भाई, वाह वाह। अजा को शोर मत समझो, बहुत अच्छे भाई। क्या मफहूम में उस अजानों की सदाओं से बलाएं दूर रहती हैं। अजानों की सदाओं से बलाएं दूर रहती हैं। अजानों की सदाओं से बलाएं दूर रहती हैं। अर्ज क्या है कि इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। क्या बात है। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। क्या बात है। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। महल को छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। जरा सा मूड में आइए तो शेर वाह 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 वाह।
फिर पढ़ दीजिए भाई, फिर पढ़ दीजिए। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। क्या बात है। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। महल को छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। हालात कैसे भी हो, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। शेर पढ़ता हूं कि मदद करेगा खुदा, हौसले जमा रखो। क्या बात है। मदद करेगा खुदा, हौसले जमा रखो। उठो और अपने उजालों का एहतमाम करो। है चांद और सितारों का इंतजार फजूल। दिए जला के अंधेरों का कत्लेआम करो। क्या बात है। दिए जला के अंधेरों का कत्लेआम करो। दिए जला के अंधेरों का कत्लेआम करो। दिए जला के अंधेरों का दिए जला के अंधेरों का कत्लेआम करो। असल में आप इतनी खामोशी से सुन रहे हैं कि जो शेर जहन में थे वो भी अपनी महफूज रह पाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या सुनाऊं। फिर भी कोशिश करके देखता हूं। दिल साहब, ये सब आपको सुनने के लिए बेचैन है मेरा ख्याल है। जी। दो तीन शेर और सुना देता हूं, सुन लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मोहब्बत है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। क्या बात है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। अब शेर, इसके बाद जो शेर आ रहा है, असली शेर वो है, उसकी तय में आपको पहुंचना ये काम। क्या बात है। जिम्मेदारी आपकी है, मैंने तो शेर कह दिया है। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जो ये कहता था मैं सूरज हूं करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। और जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। अरे भाई जौहर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे फिर जौहर साहब, अरे भाई वाह 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 वाह। शेर सुनाने के लिए तो हम इतनी दूर से चल के आए हैं, लेकिन ये मालूम तो होना चाहिए कि शेर आप सुन रहे हैं। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। ऐसे तो तवायफ का बदन। देखिए रात भर आपने सुना है, अब ये आखिरी हिस्सा बचा है, थोड़ी देर निभा लीजिए। कुछ शेर सुना दें आपको, हम भी चाहते हैं कि इतनी दूर से आए तो कुछ शेर आपको सुनाएं। एक मतलब कहने की कोशिश की है, अल्लाह करे कि पूरी तरीके से आप उस मसले से जुड़ जाएं। देखिएगा मैं हाजिर करता हूं, समाज फरमाइए। मतलब ये है कि दिन भी सूना रात भी वीरा। क्या बात है, दिन भी सूना। सुनिएगा शायर रात भी वीरा। चेयरमैन साहब जी। दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है। क्या बात है। दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। क्या बात है। नहीं आपने सुन के नहीं बताया। अभी मैं ये कह था कि अच्छे दिन को सामने रख के सुनिएगा तो शायद आप इस पर दाद दे देते। ये अच्छे ही दिन है। दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है, ये कैसी खुशहाली है। दरिया आज बहुत खामोश है, दरिया मल्लाहो होशियार रहो। क्या बात है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। क्या बात है।
आज बहुत खामोश है दरिया मल्लाहो होशियार रहो। तूफान उठाने वाली है। आज बहुत खामोश है दरिया मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। और शेर सुनिए कि बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। क्या बात है। बारिश ये पूरी कौम की तरफ से शेर पढ़ा जा रहा है। ये खाली जौहर कानपुरी का शेर नहीं है। जो पहले पढ़ा गया था ये भी पूरी कौम की तरफ से शेर था कि दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। क्या बात है भाई। बारिश की मोहताज जिंदाबाद जिंदाबाद। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे जिंदाबाद। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। क्या बात है। अदा हुआ एक शौक भी मेरा, वाह। अदा हुआ एक शौक भी मेरा, पूरी हुई एक सुन्नत भी। क्या बात है। अदा हुआ एक शौक भी मेरा, पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। एक शेर और सुनाता हूँ इस गजल का, बहुत कीमती शेर। आप सुन लेंगे तो आपका शुक्रिया, नहीं सुनेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने शेर कहा है, सुनिएगा दोस्तों, डाइस पे बैठे हुए जो लोग। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। क्या बात है। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। जन्नत खाली है। अरे जौहर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे फिर बस मैं घर की तामीर में गुम था, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। एक फरिश्ता चीख रहा था, एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ आओ जन्नत खाली है। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा। क्या बात है। जब मेरा दुश्मन। जुड़ के सुनिए, बस जो शेर भी सुनाया जाए जुड़ के सुनिए। मुझे लगना चाहिए कि जिंदा लोगों के बीच पढ़ रहा हूं तो मैं शेर सुनाऊंगा आपको। क्या पढ़ रहा था। जो मेरी गर्दन, जो मेरा दुश्मन। नहीं, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। क्या। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। क्या बात है भाई। हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। जैसे अभी आपने 2 दिन 3 दिन पहले देखा छत्तीसगढ़ में 32 लोगों 25 लोगों को हलाक कर दिया। आतंकवादी थे या नक्सलवादी थे, ये आप जानते हैं। ये पैदल थे जो 25 थे। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब। हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। दूसरों पर जुल्म उठाने वाले इतना सोच ले, दूसरों पर जुल्म उठाने वाले इतना सोच ले, जुल्म उठाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। मर जाएगा। क्या बात है भाई। दूसरों पर जुल्म उठाने वाले। आपका मसला ये है कि जो शेर धीरे से पढ़ दिया जाए तो आप ये समझते हैं शेर हल्का होगा, दांत धीरे से। क्या बात है। ये मत करिए, ये आप पूरी तरह जुड़े रहिए। ये मेरा मसला है, किसी शेर को आराम से पढ़ूंगा, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, लेकिन आप पूरी तरीके से बेदारी से सुनिए। दूसरों पर जुल्म उठाने वाले इतना सोच ले, जुल्म उठाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। खुदा की दी हुई नेमत संभाल लेते हैं हम, अहले ज़र्फ मोहब्बत संभाल लेते हैं हम, अहले ज़र्फ मोहब्बत संभाल लेते हैं। और ये शेर सुनिए कि जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग। अब ये हालात हाजरा आपकी सरकारें और जौहर कानपुरी का शेर।
क्या बात। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान के लोग गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते। क्या बात है, वाह 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 वाह। जरूरी ये नहीं हो ऊंचे खानदान, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। गिरे पड़े लोग जरूरी ये नहीं हो संभाल ऊंचे लेते। खानदान के लोग वाह। गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं, गिरे पड़े भी हुकूमत संभाल लेते हैं। और हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न पूछ, अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हमारे मुल्क की जमहूरियत का हाल न, क्या बात है भाई। अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं, वजारत संभाल लेते हैं। अंगूठा छाप वजारत संभाल लेते हैं। वो सरहदों पर मिलेंगे, हुकूमतों में नहीं। वो सरहदों पर मिलेंगे, हुकूमतों में नहीं। वतन की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं, क्या बात वतन है। की बिगड़ी जो हालत संभाल लेते हैं। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते डर। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल ले। क्या बात है भाई। तू बारिशों से न डर, कर तिलावते कुरान। फरिश्ते गिरती हुई छत संभाल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का, बहुत साथ दिया आपने। आखिर में एक छोटी सी नज्म पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा। दिल भाई का भी हुक्म है कि नज्म पढ़ दें, तो एक नई नज्म आपको सुनाता हूं। 4 दिन पहले आपने देखा 25 जवान देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। इसी तरीके से न जाने कितने सिपाही हमारे सरहदों पर हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं। और जब उनके जनाजे आते हैं तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कच्चे मकानात होते हैं उनके, मामूली से गांव के रहने वाले होते हैं वो। उनके बच्चों के जिस्म पर चिथड़े लिपटे होते हैं, उनके माँ बाप के जिस्मों पर मैले कुचैले कपड़े होते हैं। मेरा ख्याल वहां से आया और एक शायर बागी हुआ कि ये जो देश को लूट रहे हैं वो शीश महलों में रहते हैं, और जो देश की हिफाजत कर रहे हैं वो इन कच्चे मकानों में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बस वहां से एक नज्म ने जन्म लिया। आपको नज्म अगर अच्छी लगे तो बताइएगा मुझे। नज्म का उन्वान है, अजान हो रही, अजान अभी कैसे हो जाएगी? अरे अभी अजान करते हो जाएगी भाई, हम भी नमाज पढ़ते हैं थोड़ी। हाँ सुनिए, 3 साढ़े 3 मिनट के अंदर ये नज्म खत्म हो रही है। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान। अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी तालियों से बताइएगा, और ना अच्छी लगे तो खामोश रहिएगा। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। क्या बात है। जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दी। नज्म आगे बढ़ती है, गौर से सुनिएगा। एक एक मिसरा, एक एक लाइन गौर से सुनिए। सुनो भाई दिल साहब। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम। चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर। वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है। उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह वाह वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। क्या बात है। नज्म मोड़ लेती है। इस नज्म का नज्म मोड़ रही है, इसका मजा लीजिए। वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाके सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफों तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पे भेजो उसको 6 महीने। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए।
जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे? क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे? आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई? क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई? जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनका अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। क्या बात है, बेशक बेशक। इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। नज़्म आखिर हो रही है, अगर अच्छी लगे तो आखिर में मुझे जोरदार तालियों के साथ रुखसत कीजिएगा। मैंने जुर्रत की है रहनुमाए वतन की आंखों में आंखें डाल के ये नज्म कहने की। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे। बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करे, जो सुकून अपना लुटाए इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते, जो करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है भाई।